नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। और आज उसमें जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हमने लेक्चर 1, 2, 3 कवर कर लिया है। आज हम लेक्चर 4 में क्या कवर करने जा रहे हैं गुरुजी? तो आज हम लोग बात करेंगे कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद की। अब आप बोलोगे ये वाला टॉपिक तो पढ़ा सा लग रहा है, शायद हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद की डेफिनेशन, परिभाषाओं पर चर्चा करी थी और उसके फॉर्मूले देखे थे। आज हम इनके वक्र बनाना सीखेंगे और इनकी जो अनुसूची है, इनकी टेबल किस प्रकार से बनती है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज हमारा लेक्चर होगा कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट, औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट और सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट। इन सभी के बीच का संबंध भी आज हम लोग जानेंगे। टोटल प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट में टीपी कहते हैं, फिर औसत प्रोडक्ट जिसको एवरेज प्रोडक्ट कहा जाता है, औसत उत्पाद कहा जाता है और शॉर्ट में हम एपी कहते हैं, और फिर है मार्जिनल प्रोडक्ट जिसको हम लोग एमपी कहते हैं। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, टीपी, एपी और एमपी, इन तीनों के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। इन तीनों में टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी अनुसूची कैसे बनती है, किस प्रकार से हम उसकी गणना कर सकते हैं और उसका वक्र कैसे बनेगा, आज जो इंपॉर्टेंट है इसकी अनुसूची और इसके वक्र जो बनेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे एवरेज प्रोडक्ट में भी जानेंगे और मार्जिनल प्रोडक्ट में भी जानेंगे। कुल उत्पादन क्या होता है, कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट क्या है? जो जितना भी उत्पाद हुआ है, जितना भी उत्पादन प्रोडक्शन होता है वो कुल उत्पादन है। मतलब जितने भी आगतों का इस्तेमाल कर करके हमने जो भी उत्पादन करा है वो कुल उत्पाद है। औसत उत्पाद क्या है? औसत उत्पाद ये है कि हमारी एक जो इकाई है उसके बाद जो कितना उत्पादन हुआ है वो है। सीमांत उत्पाद ये है कि एक इकाई के बढ़ने से जो टोटल निर्गत है या जो टोटल आउटपुट है वो कितना बढ़ा है। तो तीनों में डिफरेंस है, तीनों को हम आज एक बार फिर से विस्तार से देखने की प्रयास करते हैं। कुल उत्पादन या टोटल प्रोडक्ट या टीपी जिसको कहा जाता है। चलिए, किसी एक समय अवधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। देखिए, किसी एक समय अवधि में मतलब एक स्पेशल जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उत्पादन के जो सभी साधन है आपके पास, भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्थापक, मानव पूंजी, इन सभी साधनों का प्रयोग करते हो आप लोग और आप जितना भी उत्पादन करते हो, जितना भी मतलब 100 यूनिट, 50 यूनिट, 150 यूनिट, 250 यूनिट, 1000 यूनिट, 3000 यूनिट, जितने भी यूनिट, जितने भी इकाइयां आप बनाते हो वो सारे की सारी आपकी क्या कहलाएगी? कुल उत्पादन कहलाएगी या टोटल प्रोडक्ट कहलाएगी। अब जिन भी बच्चों को जो लास्ट लेक्चर में कुल उत्पाद की, सीमांत उत्पाद की और औसत उत्पाद की लिखाया था परिभाषा, अगर वो डिफिकल्ट लगे तो आप ये वाली भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन बात जो है बच्चों वो ये है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं पहले भी हमेशा से एक बात कहता हुआ आया हूं, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट है। यहां पर आप रट्टा नहीं मार सकते। जहां पर आप रटना शुरू करोगे वहां पर आप गिरना शुरू कर जाओगे और जहां आप समझना शुरू करोगे वहां आप ऊपर चढ़ना शुरू हो जाओगे। इसलिए इन टॉपिक्स को, इकोनॉमिक्स को समझना बड़ा जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आज पॉलिटिकल साइंस में खुद भी पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं कि आप उनको रट भी सकते हो। ये वाला अनुच्छेद ये कहता है, ये वाला अनुच्छेद ये कहता है, ये वाली उस समय ये वाले चुनाव हुए उसमें ये हारा, ये जीता, आप रट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु जब आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ते हो, नॉट पॉसिबल आप उनको रटो, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो पूरी की पूरी क्या एक प्रकार से साइंस है, उसको आपको समझना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण बल आप साइंस में पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अलग अलग चीजों के बारे में जो साइंस में पढ़ रहे हैं लगभग आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स भी जो है वो कॉन्सेप्ट पे चर्चा करता है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। आपको कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि डेफिनेशन आप कौन सी लिखते हो, कौन सी नहीं लिखते, कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, कौन सा नहीं लगाते, पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है मतलब आपके मार्क्स पूरे होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि 0% डाउट और 100% मार्क्स। ये 0% डाउट का मतलब क्या है कि 100% कॉन्सेप्ट क्लियर, 100% मार्क्स। अगर आपका कॉन्सेप्ट, हर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके मार्क्स भी 100% ही आएंगे। ओके,
कुल उत्पादन की गणना दो प्रकार से की जा सकती है। तो जो टोटल प्रोडक्ट है हम उसको दो प्रकार से काउंट कर सकते हैं। दो प्रकार कैसे काउंट कर सकते हैं? पहला जो प्रकार है, एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पाद को जोड़ कर करके। एक साधन, जो भी हमने एक साधन जो परिवर्ती है, जो परिवर्तन है, हमने देखा था अल्पकाल और दीर्घकाल हमने पढ़ा है। दीर्घकाल में क्या होता है कि सभी कारक परिवर्तनीय होते हैं, भूमि भी बदल सकती है, श्रम और पूंजी भी बदल सकता है। जनरली हम जो बात करते हैं श्रम और पूंजी की करते हैं, श्रम भी बदल जाएगा और पूंजी भी बदल जाएगी। उसी प्रकार से जब हम अल्पकाल की बात करते हैं तो एक ही जो साधन होता है, एक ही जो कारक होता है, उसमें परिवर्तन आता है, या तो श्रम बदलेगा या पूंजी बदलेगी। जनरली श्रम को बदल लिया जाता है और पूंजी स्थिर रह जाती है। तो अल्पकाल वो होता है जहां पर एक कारक स्थिर हो और एक कारक में परिवर्तन हो, और दीर्घकाल वो होता है जहां पर एक कारक भी परिवर्तनीय स्थिर ना हो, सभी के सभी कारक क्या हो, परिवर्तनीय हो, उनमें परिवर्तन हो सकता है। तो यहां पर एक साधन की विभिन्न इकाइयां, मतलब एक साधन को आप स्थिर रखते हो, दूसरे की विभिन्न इकाइयों में परिवर्तन ला करके सीमांत उत्पाद जो भी आता है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जो भी आता है, आप उसको टोटल कर करके आप टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो क्या बनता है यहां पर फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट टीपी इज इक्वल्स टू सीमांत उत्पाद को जोड़ करके, मतलब समीशन ऑफ एमपी। ठीक है, समीशन ऑफ एमपी। अब अगर बच्चे को यहां कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सीमांत उत्पाद को जोड़ कर करके, तो यहां पे फॉर्मूले को रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीमांत उत्पाद क्या कह रहा है कि एक इकाई बढ़ाने पर कितना उत्पादन बढ़ रहा है, एक इकाई बढ़ाने पर कितना उत्पादन बढ़ रहा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अगर मान लीजिए एक कोचिंग सेंटर है, वहां पर 5 टीचर काम कर रहे हैं और 5 टीचर काम कर रहे हैं और 100 बच्चे हैं वहां पर, ठीक है। और अब जैसे ही हमने 6th टीचर लगाया, एक को टीचर में लेकर करके आया, बच्चे 140 हो गए, मतलब 6th टीचर आने पर एक टीचर बढ़ने पर 40 बच्चे बढ़ गए, मतलब एक इनपुट और बढ़ाने पर 40 बच्चों का उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ा है। तो यहां पर क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 इज इक्वल्स टू 40 स्टूडेंट्स। तो यहां पर टोटल प्रोडक्ट भी क्या आएगा, आप हर मार्जिनल को जोड़ते जाओगे, हर एमपी को जोड़ते जाओगे, तो आपका टोटल प्रोडक्ट आ ही जाएगा। तो एक तरीका तो यह है कि आप सीमांत उत्पाद को जोड़ करके निकाल लो, जैसे कि टीपी इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एमपी। और दूसरा क्या कहता है, औसत उत्पाद जो है आपका, एवरेज प्रोडक्ट या एपी जो है, औसत उत्पाद को साधन की इकाइयों से गुणा करके, साधन की जो इकाइयां हैं, अब जो साधन की इकाइयां क्या है, जो आपकी श्रम है, क्योंकि हम जो परिवर्तन करते हैं वो श्रम की में ही करते हैं, पूंजी के में नहीं करते। अल्पकाल में श्रम में ही परिवर्तन होगा, पूंजी में बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में परिवर्तन होता है। तो साधन की इकाइयों से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। तो औसत उत्पाद को साधन की इकाइयों से, तो फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, टीपी टोटल प्रोडक्ट कुल उत्पाद बराबर किसके, औसत उत्पाद को, एवरेज प्रोडक्ट को क्या करना है, गुणा करना है, किससे करना है, साधन की इकाइयों से करना है। और साधन आपका क्या है, श्रम है, श्रम की संख्या से करना है, मतलब एल, लेबर। तो ये दो फॉर्मूले यहां पे लागू होते हैं। तो कुल उत्पाद हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं, एक सीमांत उत्पाद को जोड़ कर करके और एक औसत उत्पाद को लेबर से या श्रम से गुना कर करके के भी टोटल प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन काम पर, और मेन काम क्या है कि इसकी अनुसूची बना लेते हैं और फिर इसका वक्र बनाएंगे। देखिए, अब अनुसूची बनाना भी इजी है और अपन इजी तरीके से ही पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे अपन देख लेते हैं कि भैया भूमि, जैसे भूमि है, अब भूमि को हम लोग हेक्टेयर में ले लेते हैं, हेक्टेयर में हमने भूमि ले ली। उसके बाद हम यहां पर श्रम ले लेते हैं और उसके बाद हम यहां पर टोटल प्रोडक्ट या टीपी ले लेते हैं। अभी हम सिर्फ टीपी का बना रहे हैं, इसलिए टीपी पर फोकस करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि भूमि जो है वो 5-5 ही लेते हैं, 5 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, 5, 5, 5 और 5। उसके बाद श्रम जैसे अपन मान लेते हैं कि सबसे पहले 0 श्रम है, फिर 1 श्रम, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, अब देखो अब टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। अब टोटल प्रोडक्ट पे आ जाइए। टोटल प्रोडक्ट इसने क्या बोला है कि भैया जो एवरेज प्रोडक्ट अभी यहां पर हमारे पास है नहीं, अगर एवरेज प्रोडक्ट होता तो हम टोटल प्रोडक्ट निकाल लेते, पर वो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। जब देखिए श्रम 0 है, अब आप ध्यान करिएगा, जब मैंने पढ़ाया था कि अगर आगत कोई सा भी शून्य हो, श्रम, पूंजी, भूमि, कोई सा भी अगर आगत शून्य होगा तो उत्पादन शून्य हो जाएगा। तो यहां पर ये वाला आगत, ये वाला इनपुट शून्य है, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी शून्य हो जाएगा। फिर हम इसको ले लेते हैं 5, 12, 21, 28, 30 और 28। ये टेबल आप लोग चाहे तो अपने मन से भी बना सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि एक ही टेबल को फॉलो करना होता है, ये अपने मन से भी बना सकते हैं। परंतु कोशिश ये करिएगा कि जैसे जब आप टोटल यूटिलिटी
कुल उपयोगिता पढ़ रहे थे, उपभोक्ता वाले में सीमांत उपयोगिता पढ़ रहे थे, वहां पर आपने एक टेबल को आधार बना लिया, उस टेबल को दिमाग में बिठा लीजिए जिससे कि आपको एग्जाम में कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना है कि कितने का गैप छोड़ना है, कितने का नहीं छोड़ना। एक टेबल को आप बना लेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। चलिए अब आ जाते हैं अपन वक्र पे आ जाते हैं। वक्र के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कर लिया, ये अपना क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा। ये अपना मूल बिंदु हो जाएगा। इधर हम लोग क्या दिखाएंगे, इधर हम लोग दिखाएंगे कुल उत्पाद। यहां पे क्या दर्शाया जाएगा, टोटल प्रोडक्ट दर्शाया जाएगा, या टीपी जिसको कहा जाता है। इधर हम लोग क्या दर्शाएंगे, श्रम की इकाइयां या श्रम की जो संख्या है वो दर्शाएंगे। श्रम की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो अपन ये अपना लेते 0 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पर है तो टीपी है तो हम इसको 5 के गैप से ले लेते हैं, तो लास्ट कहां तक जाए, 30 तक चले जाते हैं। 5 10 15 20 25 और ये 30। चलिए अब अपन पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं, और पॉइंट आउट जब अपन करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले श्रम भी 0 है और टीपी भी आपका 0 है, तो इस वाले पॉइंट पर आपका आ जाएगा श्रम भी 0 टीपी भी 0। फिर श्रम 1 हुआ, ये 5 हुआ, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा 2 और 12, ये 2 है और यहां पर थोड़ा सा बीच में से ले लो, 15 और 10 के बीच में, ये आपका 12 आ जाएगा। फिर 3 और 21 आ जाएगा, तो ये रहा 3 और ये 21 पर आ जाइए, बिल्कुल 20 से थोड़ा सा ही ऊपर लीजिएगा, और ये यहां पर बीच में हट गया है 2 और 12। ठीक है, अब फिर अगर हम देखें 4 और 28 पर आ जाइए, तो ये 4 आप 25 से ऊपर चले जाइए और 30 से थोड़ा सा नीचे रहिए, और ये आपका 5 और 30 आ जाएगा। ये एक सेकेंड बच्चों रफ हो गया, ये 5 और 30, फिर 6 पर भी ये 30 रहेगा, और फिर वापस ये 7 पर क्या हो जाएगा, 28 पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन कनेक्ट कर देते हैं, तो यहां से आप कनेक्ट करते हुए चलोगे, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, यहां पर आकर के फिर ये स्थिर हो जाएगा, फिर ये गिर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से आप पॉइंट्स बना लीजिएगा, बीच में यहाँ पे पॉइंट्स हट जाते हैं। तो अब देखिए कुल उत्पाद क्या है, एक बार बढ़ रहा है, फिर आकर के स्थिर हो रहा है, फिर गिरना शुरू हो रहा है। जैसे मैं आपको क्या कह रहा हूं, जिस भी बच्चे ने उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत वाला चैप्टर बड़े अच्छे से कर लिया, उसका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारी कुल उपयोगिता भी क्या हो रही थी, पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ रही थी, ठीक है, फिर बढ़ रही थी पर घटती हुई दर से बढ़ रही थी, फिर स्थिर हो रही थी और फिर गिरना शुरू हो रही थी। यहां पर भी देखो पहले बढ़ रही है 0 5 के डिफरेंस से, फिर 7 के डिफरेंस से, और फिर कितने के डिफरेंस से, 9 के डिफरेंस से। तो ये क्या है, ये 3 जो स्टेज है ये बढ़ती हुई दर से है, इंक्रीज हो रहा है पर बढ़ती हुई दर से हो रहा है। अब यहां से देखो इंक्रीज अभी भी है पर घटती हुई दर से, पहले 7 फिर 2 फिर 0, ठीक है, 7 और 2, फिर यहां पर आकर के स्थिर हो जाएगा और फिर नेगेटिव में मतलब डाउन जाना शुरू हो जाएगा। तो ये टोटल प्रोडक्ट का आपके लिए वक्र है। टोटल प्रोडक्ट इस प्रकार से बनता है, कुल उत्पाद इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो कुल उत्पाद के लिए जो अनुसूची बनती है, जो टेबल बनती है वो ये बनती है, और कुल उत्पाद के लिए जो वक्र बनता है वो बच्चों ये वक्र बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द औसत उत्पाद या एवरेज प्रोडक्ट, या जिसको एपी कहा जाता है। ठीक है, अब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, आइए देख लेते हैं। कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्याओं का भाग देकर हम उस साधन श्रम संख्या के औसत उत्पाद की गणना कर सकते हैं। तो कुल उत्पाद में, टोटल उत्पाद में परिवर्तनशील साधन है, परिवर्तनशील जो ऐसा साधन जिसमें परिवर्तन हो रहा है, जो बदल रहा है, ऐसा साधन, ऐसे साधन की इकाइयों की संख्या का हम भाग देकर करके, मतलब हम उसमें डिवाइड दे देंगे, तो श्रम संख्या के औसत उत्पाद की गणना कर सकते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है कि एवरेज प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होगा, टीपी। कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधन क्या है, हमारा लेबर है, हम परिवर्तनशील श्रम को ही बदल रहे हैं, तो उससे हम भाग देकर करके निकाल सकते हैं। तो एपी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टीपी बटा एल, टोटल प्रोडक्ट बटा एल। क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट बटा एल हमारा आ जाएगा। कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधन, अब जो परिवर्तनशील साधन है वो हमेशा क्या होता है, श्रम ही होता है। श्रम को बदलना आसान होता है, आप एक मशीन को खरीद करके लेकर के आओ और 2 उसकी जगह श्रम बुलाओ, थोड़ा श्रम को बुलाना इजी होता है। मशीन हम नहीं रखते हैं अल्पकाल के समय में।
इकाइयों की संख्या को भाग दे करके, तो जितनी भी इकाइयां हैं तो ये एल, जितने भी नंबर आएंगे 5, 2, 3, उसमें डिवाइड दे करके हम औसत उत्पाद की गणना कर लेंगे। चलिए अब हम इसके वक्र पे आ जाते हैं, और वक्र से पहले जो होती है हमारी टेबल बनती है। तो टेबल के लिए वह जो अभी पीछे टेबल फॉलो करी वो सेम की सेम फॉलो करेंगे, इसलिए अपन यहाँ पे लिख देते हैं लैंड हेक्टेयर में 5, 5, 5 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, फिर 5 या ओके। इसके बाद हमारा श्रम की संख्या या जो लेबर है तो वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट में क्या होगा 0, 5, 12, 21, 28, 30, 30 और 28। अब ये जैसे आपने मान लो यहां तक का याद कर लिया, जैसे मान लो ये वाली टेबल आपने एग्जाम के लिए याद कर ली, अब इसमें याद क्या करना है, बस एक ये वाला याद करना है, बाकी ये दो तो याद ही नहीं करना। इसमें 5, 5 और इसमें 0 से लेकर के 7 तक ही गिनती है। पहले श्रम 1 था जब टोटल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था, जब श्रम 1 हुआ तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो 5 हुआ। अब एक चीज यहां पर ये भी देखो, ये पूंजी है, लैंड एक प्रकार से पूंजी है और ये श्रम है। तो अब देखो ये जो पूंजी है वो फिक्स है, उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, वो स्थिर है। किसमें परिवर्तन आ रहा है, श्रम में परिवर्तन आ रहा है। पहले कुछ भी श्रम नहीं था, फिर 1 था, फिर 1 और बढ़ा दिया, 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 फिर 1 और बढ़ा दिया और फिर 1 और बढ़ा दिया। यहां तक जब हम श्रम बढ़ा रहे हैं तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, पर यहां पर आकर के स्थिर हो गया और फिर उत्पादन गिरना शुरू हो गया। मतलब कभी कभार क्या होता है, जैसे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है ना, कि भैया वहां पे लोग होते हैं पर उन जितने की काम की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार से काफी बार जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं उनके पास उतना काम नहीं होता कि उतना काम करे जिससे कि हमारे लिए फायदेमंद हो। तो अब देखिए टोटल प्रोडक्ट है, अब आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि हम एवरेज प्रोडक्ट का वक्र बनाने जा रहे हैं। तो ये एवरेज प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला कहता है टीपी बटा एल। तो टीपी ये है और एल ये है। 0 में 0 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, 5 में 1 का भाग दोगे तो 5 आएगा, 12 में 2 का भाग दोगे तो 6 आ जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, 21 में 3 का भाग दो, आसान हो गया ना, 7, 28 में फिर 4 का भाग दो, फिर 7, फिर 30 में 5 का भाग दो, फिर 6 और फिर 30 में 6 का भाग दो तो 5 और फिर 28 में आप 7 का भाग दो तो 4। तो ये मैंने सिर्फ टोटल प्रोडक्ट याद करा है, आप भी टोटल प्रोडक्ट याद करें और आप आराम से एवरेज प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और ऐसे ही जब अभी हम मार्जिनल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, हम सीमांत उत्पाद की तरफ बढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसी टेबल से मैं सीमांत उत्पाद भी आपको निकाल करके दिखाऊंगा, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो भी निकाल करके दिखाऊंगा। तो यहां पर लैंड आ गया, लेबर आ गया, टोटल प्रोडक्ट आ गया, एवरेज प्रोडक्ट आ गया। हमें जो वक्र बनाना है उसमें श्रम की संख्या और एवरेज प्रोडक्ट आपका काम आएगा, इसलिए इन दोनों का इस्तेमाल करना है। वक्र बिल्कुल उसी हिसाब से बनेगा, एक्स एक्सिस पे श्रम की संख्या, वाई एक्सिस पे, वाई अक्ष पर हम लोग यहां पर औसत उत्पाद हम लोग ले लेंगे। तो चलिए औसत उत्पाद के लिए हम वक्र बनाना शुरू करते हैं। और ये भैया अपन ने खींच दी 2 रेखाएं, एक रेखा एक्स अक्ष की और एक रेखा है वाई अक्ष की, एक एक्स अक्ष की और एक वाई अक्ष की। यहां पे 0 आ गया। और अब इधर हम लोग क्या लेंगे, सीमांत उत्पाद, सॉरी क्या निकाल रहे हैं, औसत उत्पाद निकाल रहे हैं। तो औसत उत्पाद निकाल रहे हैं तो हम औसत उत्पाद ही लिखेंगे यहां पे। ओके, क्या लिखेंगे, औसत उत्पाद, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। ब्रैकेट में हमेशा इंग्लिश वाली शॉर्ट फॉर्म जरूर लिखिएगा, ठीक है, इंग्लिश वाली शॉर्ट फॉर्म जरूर लिखनी चाहिए हमें, एपी। फिर श्रम की संख्या, श्रम की संख्या कि जो श्रम है उसमें कितनी संख्या आ रही है। ब्रैकेट में आप एल लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, यहां पर एल लिखना जरूरी नहीं है, पर यहां पर एपी, टीपी, एमपी जो भी ले रहे हो वो लिखिएगा। श्रम की संख्या में तो वही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, मेरे बच्चों की जय जयकार है ना, 5, 6 और 7, ठीक है। अगर आप सच में बहुत मेहनत करोगे ना और इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 लेकर के आ जाओगे, सच में आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार सब आपकी जय जयकार करेंगे और मुझे बड़ी खुशी हो जाएगी। तो सच में जय जयकार होनी चाहिए आप लोगों की। अब देखिए एपी में देख लेते हैं 0, 5, 6, 7, 6, 5, 4, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस ले, 2 के डिफरेंस से कर लेते हैं हम लोग। 2 के डिफरेंस से थोड़ी आसानी होगी। तो 2 का डिफरेंस 2, 4, 6, 8 और ये 10, यहां तक ले लेते हैं। अब आ जाइए, अब पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट आउट के लिए अगर देखें तो श्रम 0 तो एपी भी 0 होगा, दोनों क्या होंगे, 0 आ जाएंगे।
उसके बाद अगर देखें श्रम 1 है और एपी हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहां पर आ जाइए 4 और 6 के बीच में आ जाइए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें श्रम 2 है और ये हमारा 6 है, तो यहां पर पॉइंट आउट आ जाएगा। फिर अगर हम 3 की तरफ बढ़ेंगे, अगर हमारे श्रम की संख्या 3 होती है, लेबर 3 आ जाती है, तो यहां पर 7 पर आ जाएगा। 4 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी ये 7 की 7 ही रहेगा, मतलब अब यहां पर आकर के क्या हो गया, स्थिर हो गया है, ठीक है, फिक्स हो गया है। अब यहां से फिर गिनना शुरू होगा, फिर 5 पर हम आए तो ये फिर से क्या हो गया 6 पर आ गया। फिर उसके बाद देखिए ये 5 पर आ जाता है और लास्ट जो आएगा वो 4 पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो वक्र आपका बनेगा यहां पर, आप इसको कनेक्ट कर दीजिए और ये इस प्रकार से स्थिर होता हुआ फिर नीचे गिरना शुरू कर देगा। ये हमारा एपी का या एवरेज प्रोडक्ट जो है, औसत उत्पाद है, उसका वक्र बन जाएगा। ये भी क्या दर्शा रहा है कि पहले जो औसत उत्पाद है वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप श्रम की संख्या बढ़ाओगे वो बढ़ता जाएगा, पर एक बार वो स्थिर होकर करके फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब ये चीज क्या दर्शाती है कि अगर लिमिट से ज्यादा अगर हम लोग श्रम की संख्या लेबर को भी बढ़ाते हैं तो भी क्या होगा, हमारा उत्पाद गिरता ही जाएगा, प्रोडक्शन गिरता ही जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि लगातार अगर आगत बढ़ते हैं, इनपुट बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता ही जाएगा। यही चीज हमने टोटल प्रोडक्ट में देखी है, यही बात हम औसत उत्पाद में या एवरेज प्रोडक्ट में देखते हैं, और यही चीज अभी हम मार्जिनल प्रोडक्ट में भी नोटिस करेंगे। अब है हमारा सीमांत उत्पाद या मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने कुल उत्पाद पढ़ लिया, औसत उत्पाद पढ़ लिया, अब हम लोग बात करते हैं सीमांत उत्पाद की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी कहते हैं। अब देखिए, किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने के कारण कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे उस साधन का सीमांत उत्पाद कहते हैं। मतलब किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन, मतलब जो भी परिवर्तनशील साधन है, मतलब परिवर्तनशील साधन हमारा यहाँ पे क्या है, श्रम है, हम श्रम की संख्याओं में परिवर्तन कर रहे हैं, और उसकी एक इकाई का परिवर्तन करने से, मतलब एक यूनिट चेंज करने से, एक बढ़ाने से वहां पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, टोटल प्रोडक्शन में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम उसका क्या कहेंगे, सीमांत उत्पाद कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। और अब इसका फॉर्मूला क्या है वो देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। ये डेल्टा या ये जो त्रिभुज है किस चीज को दर्शाता है, चेंज को दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। तो टोटल प्रोडक्ट में कितना परिवर्तन है बटा जो श्रम की संख्या है उसमें कितना परिवर्तन है ये। या इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, एमपी इज इक्वल्स टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं एक उदाहरण के तौर पर। जैसे श्रम की संख्या 0, 1, 2, 3 है, टीपी 0, 5 और 12 है। अब यहां पर जैसे एमपी है तो एमपी यहां तो 0 ही होगा, एमपी यहां तो 0 ही होगा। अब टोटल प्रोडक्शन में कितना परिवर्तन आ रहा है, 5 का आ रहा है, ठीक है, 0 से 5 हो गया, और यहां पे श्रम की संख्या कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी, तो मेरा एमपी भी कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद यहां पर 5 से 12 हो गया टीपी, मतलब कितने का चेंज आया, 7 का चेंज आया, और यहां पर 1 से 2 हो गया, मतलब 1 बढ़ा, तो ये मेरा कितने आ गया, ये मेरा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये मेरा 7 आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा, तो 5, 7। तो इस प्रकार से एमपी चेंज इन टीपी, मतलब एक यहां पर बढ़ाने से, यहां पर 1 बढ़ाया तो 5 हुआ, फिर 1 और बढ़ाया तो 1 लेबर बढ़ाने से कितने का, 7 का, 7 जो है हमारा ज्यादा उत्पादन हो रहा है, 7 प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाता है। आइए अब इसका भी हम उसी प्रकार से पूरा डेटा ले लेते हैं, डेटा बना लेते हैं। ओके, अब इसमें सबसे पहले क्या है, वही हमें लैंड लेनी है। हेक्टेयर्स में है 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 और ये 5, ये हमारी लैंड हो गई। उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें श्रम की, तो श्रम पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। उसके बाद अगर मैं बात करूं टोटल प्रोडक्ट की, तो 0, 5, 12, 21, 28, 30, 30 और ये 28। अब यहां पर अपन को निकालना है भैया एमपी। अगर श्रम 0 है, टीपी 0, तो एमपी भी 0 होगा। अब इसमें अगर देखो क्या बोला, टीपी में जितना चेंज आएगा उसको श्रम की संख्या के चेंज से भाग दे देना है।
तो 0 से 5 हो गया, मतलब 5 का चेंज आया तो 5, यहां पर 1 का चेंज आया तो 1, मतलब 5 हमारा एमपी हो गया। फिर यहाँ पर 7 का चेंज आया, यहाँ पर 1 ही बढ़ा है तो 7। फिर यहाँ पर मेरा 9 का चेंज आया, फिर 1 बढ़ा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर 7 का चेंज, फिर 1 तो 7। फिर यहाँ पर 2 का चेंज, फिर 1, फिर 2। फिर यहाँ पर 0 का चेंज, 1 0। फिर यहाँ पर -2 का हो गया, -2 और 1 तो ये -2। ठीक है, क्लियर? आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमने इसको निकाला है 5 7 9 7 2 -0। अब याद करिए मार्जिनल प्रोडक्ट को मार्जिनल यूटिलिटी एमयू से कंपेयर करिए। एमयू क्या हो रहा था, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वो गिरता जा रहा था। क्यों? क्योंकि किसी एक चीज को बनाने, एक चीज को खरीदने की जो हमारी इच्छा है वो डाउन होती जाती है। अगर एक ही चीज हम बार बार में खरीदते हैं तो उसकी इच्छा हमारे मन में खत्म होती जाती है। उसी प्रकार से श्रम की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारा उत्पादन डाउन जाने लग जाएगा, नेगेटिव जाने लग जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इसका वक्र बना लेते हैं। तो वक्र के लिए सबसे पहले 2 रेखाएं खींच दो। वक्र के लिए 2 रेखाएं खींच दो। ये हमने इधर ले लिया y अक्ष और इधर हमने ले लिया x अक्ष। ये हमारा मूल बिंदु O आ जाएगा। यहां हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर हम क्या लेंगे, हम यहां पे सीमांत उत्पाद दिखा रहे हैं तो सीमांत उत्पाद ही लेंगे। इसको कहा जाता है एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट बच्चों। अब ये कितने कितने का लें, ये 3-3 का डिफरेंस ले लेते हैं। 3-3 का ले लीजिए, चाहो तो 2-2 का ले लीजिए, जैसा भी आपको उचित लगता हो। 2-2 का ले लीजिए। 2 4 6 8 और ये 10। उसके बाद 2 माइनस के में भी 2 जाएगा क्योंकि -2 अपन को चाहिए होगा। ठीक है, ये अपन ने टेबल बना ली। अब इस टेबल के हिसाब से, इस टेबल के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं तो पॉइंट आउट करना शुरू करो। जब 0 है, ये 0 तो ये भी 0, तो यहां पर 0। ये 1 हुआ, ये भी 5 हुआ, तो यहां पर आ जाइए। उसके बाद ये 2 तो ये भी 7, तो ये 7 यहां बीच में आ जाइए। उसके बाद ये 3 तो ये भी 9, तो ये 3 यहां पर आ जाइए, बीच में आ जाइए। उसके बाद 4 पर 7 है, तो 4 पर 7 है, तो देखिए अब यहां से गिरना शुरू हो जाएगा। 6 7 यहां पे देखिए 4 पर 7 आ गया। फिर 5 पर 2 आ जाएगा, तो ये रहा भैया 5 पर 2 आ गया। फिर उसके बाद 6 पर 0 और 7 पर ये -2। तो अब ये देखिए, अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले एमपी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर स्थिर होगा, स्थिर होकर के वो गिरना शुरू होगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो 0 हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव में ही जाता जाएगा। कैसे जाएगा, वो नेगेटिव में ही जाएगा। ये थोड़ा सा आप अच्छे से बनाइएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ना तो यहाँ पर स्केल है और ना बिल्कुल कोई यूँ एग्जैक्ट मापदंड है। वो इस प्रकार से बनेगा और मैं इसकी चाहे आपको आगे के जो है उसमें एक स्क्रीनशॉट लगा करके इमेज और दिखा दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे, पर बनेगा बिल्कुल इसी शेप में। ठीक है, ऐसा बनेगा। ये 7 से यहाँ से यूं जाकर के यूं कट जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से पॉइंट आएगा। ठीक है, इस प्रकार का ये बन जाएगा। ये सीमांत उत्पाद या मार्जिनल प्रोडक्ट का जो वक्र है, कर्व है, वो ये कर्व है। ठीक है, यहां तक आपको पूरा तीनों जो उत्पाद है वो क्लियर है। अब इनके संबंध और इनके रिश्तों की चर्चा कर लेते हैं। जब तक सीमांत उत्पादन बढ़ता है, मतलब क्या कह रहा है, सीमांत उत्पादन बढ़ता है मतलब एमपी जब तक बढ़ेगा कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। मतलब टीपी जो है वो बढ़ेगा और कैसा बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, मतलब बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। जैसे अब ये वाली टेबल ही मैंने आपको बनवाई थी, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 5 12 21 28 30 30 28, ये टीपी हो गया। एपी क्या है, 0 5 6 7 7 6 5 4 और ये 0 5 7 9 7 2 0 -2 ये दर्शाया था। अब इसने क्या कहा, एमपी जब तक बढ़ता रहेगा, तो आप शुरुआत की जो है 3 इकाइयों को देखो यहां तक, ये तो 0 तो 0 है। अब इसमें देखना एमपी पहले 0 है, फिर 5 है, 7 है, 9 है, यहां तक लगातार बढ़ रहा है। जब तक ये बढ़ता रहेगा तब तक जो टीपी है वो बढ़ेगा और बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। 0 5 5 के डिफरेंस से बढ़ा, 5 से 12 हुआ, 7 के डिफरेंस से, मतलब पहले 5 के डिफरेंस से फिर 7 के डिफरेंस से बढ़ा, मतलब बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। फिर 21 हो गया, मतलब 9 के डिफरेंस से बढ़ा, 2 और एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो जब तक एमपी बढ़ता रहेगा तब तक टीपी बढ़ेगा, पर इंक्रीजिंग दर से बढ़ेगा। ठीक है, तो पहली तो जो शर्त है वो शर्त, पहली वाली जो बात है वो क्या कहती है कि
जब तक एमपी इंक्रीजिंग रहेगा, जब तक बढ़ेगा, तब तक टीपी इंक्रीज होगा और बढ़ती हुई दर से होगा, बढ़ती हुई दर से होगा। तो ये पहला संबंध है, ये पहली कंडीशन है, पहली स्थिति इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। उत्पादन की पहली स्थिति इसको कहा जाता है, जहां पर एमपी बढ़ता रहेगा तब तक टीपी भी क्या है, बढ़ती हुई दर से, इंक्रीजिंग जो रेट है उससे बढ़ता रहेगा। आगे आ जाइए। दूसरी स्थिति में जब सीमांत उत्पादन समान या घटता जाता है तब कुल उत्पादन स्थिर अथवा घटती दर से बढ़ता है। अब देखो क्या कहा है, अब यहां तक का तो अपन ने ऊपर पढ़ लिया, यहां तक का तो अपना हो गया। चलो भैया इस वाले को तो ब्लॉक करो, ये वाला तो अपना पूरा हो गया। चलिए अब फिर क्या बोला, दूसरी स्थिति में जब सीमांत उत्पादन या तो समान हो जाएगा या घटता है। देखिए अब यहां पर ये घट रहा है, जब ये यहां पर घट रहा है तो क्या हो जाएगा, कुल उत्पादन या तो घटना शुरू हो जाएगा या यहां पर आकर करके स्थिर हो जाएगा। यहां पर बढ़ेगा पर घटती हुई दर से बढ़ेगा। यहां पर अब देखिए 21 से 28 हुआ, पहले 9 के डिफरेंस से बढ़ा था, अब 7 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। मतलब बढ़ रहा है पर अब धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब यहां पर 28 से 30 हुआ, बढ़ा है और 2 के डिफरेंस से ही बढ़ा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दूसरी कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज क्या कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि एमपी बढ़ेगा, एमपी इंक्रीज होगा। एमपी इंक्रीज होगा जब क्या होगा, टीपी भी इंक्रीज होगा और कैसा होगा, बढ़ती हुई दर से होगा। कैसा होगा, बढ़ती हुई दर से होगा, इंक्रीजिंग रेट से होगा। सेकंड स्टेज माय डियर स्टूडेंट, सेकंड स्टेज क्या कहता है, सेकंड स्टेज कहता है जब सीमांत उत्पादन समान या घटता जाता है। अब सीमांत उत्पादन एमपी जो है डाउन जा रहा है तो टीपी एट दैट टाइम ऑल्सो इंक्रीजिंग, टीपी अभी भी इंक्रीज होगा, अभी भी बढ़ेगा, बट कैसे बढ़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घटती हुई दर से बढ़ेगा, घटती हुई दर से बढ़ेगा। संबंध को समझिए, रिलेशन को समझिए। एमपी बढ़ रहा है, टीपी भी बढ़ रहा है पर बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। एमपी घट रहा है, टीपी बढ़ रहा है पर घटती हुई दर से बढ़ रहा है। संबंध को, रिलेशन को समझिएगा। फिर आगे आ जाइए। तीसरी व अंतिम स्थिति, जब सीमांत उत्पादन घटता घटता ऋणात्मक हो जाता है तब कुल उत्पादन भी घटने लग जाता है। अब आ जाओ भैया तीसरी कंडीशन। तीसरी में ये 0 हो गया और 0 के बाद ये गिरना शुरू हो जाता है और ये क्या हो जाता है, ये भी गिरना शुरू हो जाता है। 30 से 28 हो गया, मतलब अब नीचे जा रहा है। अभी तक तो बढ़ रहा था, चाहे बढ़ती हुई दर से चाहे घटती हुई दर से बढ़ रहा था, अब तो वो नीचे ही जाना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी तीसरी स्टेज है। तो तीनों स्टेज है, यहां पे लिख लो भैया। पहली स्टेज क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चों, पहली स्टेज कहेगी एमपी इंक्रीज होगा। ठीक है, एमपी इंक्रीज होगा, टीपी भी इंक्रीज होगा। कैसा होगा, बढ़ती हुई दर से। दूसरी स्टेज क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी स्टेज, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ बोलते रहोगे, मेरे साथ चलते रहोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पर जहां मेरा साथ छोड़ दिया भैया, ये बस बेड़ा पार है फिर। एमपी गिरता जाएगा, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट डाउन जाता जाएगा, तब भी टीपी बढ़ेगा पर टीपी घटती हुई दर से, घटती हुई दर से। फिर तीसरी स्टेज और जो आखिरी स्टेज होती है, फाइनल स्टेज होती है, यहां पर इनका संबंध खत्म हो जाता है। जब एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक हो जाएगा, तब टीपी भी क्या हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा, डाउन जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टीपी कैसा हो जाएगा, डाउन जाना शुरू हो जाएगा। एक विवेकशील उत्पादक दूसरी स्थिति तक ही उत्पादन करना चाहता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तीनों कंडीशन में, तीनों स्टेज में, तीनों स्थितियों में सबसे जो बेस्ट कंडीशन है, बेस्ट स्टेज अगर उत्पादक के लिए है तो वो कौन सी है, तो कौन सी है बच्चों, सेकंड वाली जो है ना, सेकंड वाली पर बिल्कुल मोहर लगा दीजिएगा। सेकंड वाली बिल्कुल बेस्ट कंडीशन है। ये सबसे अच्छी कंडीशन उत्पादक के लिए, प्रोड्यूसर के लिए मानी जाती है कि एमपी डाउन है पर टीपी अभी भी बढ़ रहा है और घटती हुई दर से बढ़ रहा है। मतलब यहां पर ना तो लेबर बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, अच्छी कंडीशन में सेकंड स्टेज तक उत्पादन करता है। तीसरी स्टेज में कोई भी उत्पादक नहीं जाना चाहता। फर्स्ट सेकंड स्टेज में रहता है, बहुत अच्छी बात है। थर्ड स्टेज में कोई भी उत्पादक नहीं जाना चाहता। चलिए, ये हमने टीपी और एमपी के बीच के संबंध की चर्चा कर ली। अब हम बात कर लेते हैं एपी और एमपी के संबंध की। अभी तक हमने किस किस के संबंध की चर्चा कर ली, टीपी और एमपी को पढ़ लिया। तो चलो टीपी भैया अब आप बाहर हो जाओ, अब एपी को आने दो। अब एपी और एमपी का संबंध,
क्योंकि एमपी क्या है, एमपी हर एक यूनिट बढ़ने पे कितना उत्पादन बढ़ रहा है वो है, तो उससे औसत उत्पादन पे भी प्रभाव पड़ता है और उससे कुल उत्पादन पे भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम सीमांत उत्पादन का दोनों के साथ संबंध रिश्ता देखते हैं। हमने टीपी के साथ देख लिया, अब औसत के साथ देख लेते हैं। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फेविकोल से जुड़े हुए हैं, मजबूत जोड़, फेविकोल का जोड़। सीमांत उत्पादन उत्पादन के तात्कालिक परिवर्तन को बताता है, सीमांत उत्पादन से जो उसी समय जो परिवर्तन आता है उसको वो बताता है। सीमांत उत्पादन के परिवर्तन सदा औसत उत्पादन के परिवर्तन की तुलना में अधिक बढ़ते अथवा घटते हैं। तो सीमांत उत्पादन में जो परिवर्तन होगा वो हमेशा औसत परिवर्तन की तुलना में, औसत उत्पादन की तुलना में अधिक होगा या अधिक बढ़ता हुआ या अधिक घटता हुआ होगा। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तब सीमांत उत्पादन वक्र सदा औसत उत्पादन वक्र के ऊपर स्थित होता है। अब समझिएगा, जब सीमांत उत्पादन एमपी जब बढ़ता है, जब एमपी जब भी बढ़ेगा, जब सीमांत उत्पादन वक्र सदा औसत उत्पादन वक्र के ऊपर रहेगा, मतलब एमपी वक्र ऊपर रहेगा, एमपी वक्र ऊपर रहेगा। वो ऐसा है बेटा, देखो मैं आपको दर्शाता हूं। ये जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एपी है, और जो एमपी है वो एमपी इस प्रकार से है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला आपका एमपी। तो जब तक एमपी बढ़ता रहेगा, जब तक एमपी है तब तक क्या रहेगा, ये हमेशा औसत वक्र से, औसत वाले से ऊपर रहेगा। ठीक है, तो पहला रिश्ता यह है इनका। सीमांत उत्पादन के घटने पर सीमांत उत्पादन वक्र सतह औसत उत्पादन वक्र के नीचे रहेगा, और जब एमपी गिरने लग जाएगा तो एपी वक्र ऊपर रहेगा, एपी वक्र ऊपर रहेगा, मतलब ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब यहां पर क्या हो गया, एपी ऊपर हो गया और एमपी नीचे आ गया। एमपी जब तक बढ़ रहा था तब तक एमपी ऊपर था, एपी नीचे था, और जब एमपी गिरना शुरू हो गया तो एमपी नीचे आ गया और एपी ऊपर हो गया। समय समय की बात है भैया, कोई ऊपर कोई नीचे, ये दोनों के बीच में संबंध है। औसत उत्पादन वक्र सीमांत उत्पादन वक्र की तुलना में धीरे धीरे बढ़ता है, वह धीरे धीरे ही घटता है। औसत उत्पादन वक्र धीरे धीरे ही बढ़ेगा और धीरे धीरे ही घटेगा। ठीक है, जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन अधिक तेजी गति से बढ़ता है, और औसत उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी तेज गति से सीमांत उत्पादन बढ़ेगा। विलोमश जब औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन अधिक तेज गति से घटता है। ये वही बात है, मतलब मेन जो रिश्ता था वो ऊपर और नीचे वाला था, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इसी के साथ जो आज हमारा लेक्चर है वो लेक्चर भी पूरा कंप्लीट होता है। बच्चों, आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इन चीज़ों की प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिएगा, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। और कोई भी मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी बताइएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।